वापस आने का शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी मुनीब फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि क्या सूरत हाल अभी चल रही है? ये बैकडोर राब्तों की भी खबर सामने आ रही है, गो के तरदीद की जा रही है, मगर क्या इस हवाले से कोई कोशिशें जारी हैं अभी? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोशिश तो मेनली 2 लोग पहले भी कर रहे थे और जो उनमें फ़ोर फ्रंट पर हैं, वो तो अली अमीन गंडापुर साहब हैं और उनकी कोशिश पहले भी रही है और अब भी वो ये कोशिश कर रहे हैं और कर रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए ज़रा एक्सेस कम से कम एक सर्टेन लेवल तक तो होती है, उनकी सिक्योरिटी के मामलात पर। वैसे भी बहुत सी चीज़ों में राब्ते भी होते हैं, बीइंग दी चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफ द प्रोविंस। तो वो बीइंग सीएम भी मुलाकातें होती हैं और इमरान खान साहब के लिए वो हर जगह पर दरख्वास्त भी करते हैं, उनकी जो तकालीफ है उनके हवाले से भी बात करते हैं, रास्ते निकालने की बातें भी करते हैं। लेकिन उस तरह से कोई बड़ी चीज़ अभी हो नहीं रही। एक वो कोशिश करते हैं और फिर यकीनी तौर पर बैरिस्टर गौहर खान साहब जिनके बारे में जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नॉर्मली एक बात आती है वो ये कि वो मुहज़्ज़ब आदमी है, गुफ्तगू करने का तरीका आता है, बेहतर बात करते हैं। वो भी कोशिश अभी भी कर रहे हैं। लेकिन इश्यू ये है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो नहीं रहा और उसकी वजह वही है जो मैं हमेशा आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि एक फिक्सेशन हमें नज़र आई है पिछले 2 ढाई साल के अंदर हम्म। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जो एक पॉलिसी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है और ना ही कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र आ रहा है इमरान खान साहब के लिए। तो मुनीब, ये हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ क्या ज्यादा वाकई मजबूत हो रही है या अपने आप को ओवरली कंफर्टेबल खुद महसूस कर रही है? सूरत हाल ऑफ कोर्स नजर आ रही है, तहरीक इंसाफ के अंदर बदएतमादी जो है वो अरूज पे पहुंची हुई है। बहुत ज्यादा ब्लेम गेम एक स्टार्ट हो गई है, एक डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है, क्यादत में भी, वोटर में भी पहले भी था, मगर अब आपस के अंदर जो फिजर्स थे वो खुल के सामने आ गए। इमरान खान साहब की हुकूमत जब आई थी, तो उसके 1 साल के अंदर-अंदर ही उन्हीं अहम जगहों से, उन्हीं दफ़ातर से मैं अगर ये कहूँ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहना शुरू कर दिया गया था 1 साल बाद ही, कि ये बहुत निकम्मे हैं, ये नालायक हैं। आप इन पर जेन्युइन क्रिटिक कीजिए, लेकिन डोंट लेट द डर्ट कम टू अस। हम्म। यहाँ इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि इस हुकूमत को 1 साल हो गया, इससे पहले पीडीएम की हुकूमत भी तकरीबन 1 सवा साल रही है। अभी तक कोई ऐसा डिसकंटेंट सामने नहीं आया जहां एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही हो कि ये बड़े निकम्मे हैं, ये करप्ट हैं, ये नालायक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि साथ ना ही हमें कोई स्पेस नजर आई है इमरान खान साहब के लिए, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए 2019 में स्पेस क्रिएट हो गई थी और वो मुल्क से बाहर चले गए थे। ये स्पेस इमरान खान साहब के लिए क्रिएट नहीं हुई। दूसरा ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट के किसी कॉर्नर से हमने सेंस की हो या पता लगी हो। लाइक योरसेल्फ हम सहाफ़ी हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं बाय वर्च्यू ऑफ आवर वर्क, तो वो इम्प्रेशन अभी कहीं से मिल नहीं रहा कि ये हुकूमत निकम्मी है या इसने फ़ारिग अच्छा, होना इसके है या अंदर इसका क्या कोई वो बाइंडिंग स्पेस इमरान खान नहीं लेना चाह रहे बाहर जाने के लिए, ये अवामिल कार फरमाए, या हुकूमत को भी ये पूरा पूरा अदराक है कि ये जो विंडो है, ये टाइम है, इसके ऊपर तेजी बरकफ्तारी से आगे बढ़ा जाए, डिलीवर किया जाए? मरीम नवाज अपनी डिलीवरी के हवाले से जल्द से जुलूस कर रही हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू हो गए हैं, इकोनॉमी की सिम दुरुस्त दिखाई दे रही है, सो ये इदराक है हुकूमत को? देखिए, हुकूमत इसी पर है कर रही है बैंक। और देखिए 2 चीज़ें हैं, एक वफ़ाकी हुकूमत की जानिब से जो एक इकोनॉमिक टीम प्राइम मिनिस्टर साहब की है, ज़ाहिर बात है वो बहुत सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक फिगर तो बेहतर हुए हैं। आम आदमी तक वो फ़ायदा नहीं पहुँचा, ये मुझे और आपको पता है और आम आदमी के मसाइल तो वही हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत बेहतर हुए हैं। हाँ। वो किसी न किसी वजह से तो हुए हैं, ऑब्वियसली समथिंग मस्ट हैव बीन डन इन द पास्ट 12 मंथ्स, कुछ तो बेहतर हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी बात ये है कि जो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, उनके हवाले से एक जो इम्प्रेशन है, वो बिल्कुल उससे ऑपोज़िट है जो इमरान खान साहब की बुज़दार हुकूमत के हवाले से था। वहाँ से आता था जी कि गोगी नेटवर्क शुरू हो गया, ये ऐसा हो ही। गया जी, पैसे ले रहे हैं, सब कुछ। यहाँ ये आता है जी कि बहुत ज़बरदस्त हैंड्स ऑन डिलीवरी है, पब्लिक सर्विस है, इनिशिएटिव्स हैं, सब कुछ है। अब जो खबर है वो तो यही है कि वफाक और पंजाब हुकूमत, इनके अंदर एक नज़र आ रहा है कि आपको कि दोनों साइड से वो पीएमएलएन को सपोर्ट मिल रही है, ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की बल्कि उनकी जो शायद तरक्की है या उनकी जो प्रोग्रेस है, वो भी उस चीज़ को शायद जस्टिफाई कर रही है कि ये हिमायत उन्हें मिलती रहनी चाहिए।
ऐसा ही है। और मुझे बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या एक अपने आप को एक ऐसे जगह पे महसूस कर रहे हैं कि जल्दी कुछ फैसला करना है, क्योंकि पीटीआई तो कही जा रही है कि रमजान में ही ग्रैंड अलायंस जो है वो तश्कील पा जाएगी, कायल कर लेंगे, इस उम्मीद से हैं बिल्कुल, और सड़कों का रुख करेंगे या एहतजाज होगा। मौलाना साहब आज़ाद हैं अभी ऐसी किसी भी एक्सपेक्टेशन से? बयान उनके सख्त ही हैं, ऐवान के अंदर देखें या बाहर देखें। देखिए, मौलाना साहब को बहैसियत सहाफ़ी आप भी बहुत अरसे से जानती हैं, उनकी तर्ज़ सियासत को भी। वो बहुत ज़हीन आदमी हैं। वो बड़ी देखते हैं और बड़ी चीज़ों को असेस भी करते हैं। देखिए, उनके और तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो क्लेम है, उसमें बहुत बड़ा एक डिफ़रेंस है। वो ये कहते हैं कि पूरे मुल्क में धांधली हुई और तहरीक-ए-इंसाफ़ को भी एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करके 2024 में इंतख़ाबात में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की। जबकि तहरीक-ए-इंसाफ़ कहती है कि नहीं, हम जेन्युइनली जीते हैं, तीसरी दफ़ा भी यहाँ पर कंसेक्टिव, और बाकी पूरे मुल्क में डाका पड़ा है मैंडेट पे। तो एक तो फंडामेंटल डिफरेंस यहाँ पर है। दूसरा ये कि मौलाना साहब एक ख़ास हद तक जाते हैं। वो अपनी बातों में, तकारीर में ज़रूर कभी शोला बयानी अपनाते हैं, लेकिन गुफ्तगू शरीफ में मौलाना साहब बहुत एहतियात बरतते हैं और उनकी गुफ्तगू बड़ी मानी खेज़ होती है। वो अपने गिले भी पहुँचा देते हैं, अपनी शिकायतों का भी बात करते हैं। लेकिन वो, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ एक तरफ सियासी तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ से भी फ्लर्ट कर रहे हैं, वहाँ शहबाज शरीफ साहब को भी उनकी अहमियत का बहुत एहसास है। और मैं बहैसियत एक सहाफ़ी के आपके सामने ये खबर रख रहा हूँ कि जिस दिन मौलाना साहब से पीटीआई के दोस्त मिले, वज़ीर-ए-आज़म बहुत ज़्यादा कीन थे और वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उनके मौलाना साहब का दस्तरख़्वान भी बड़ा खुला है और उनका पुराना ताल्लुक भी है, तो तकरीबन वज़ीर-ए-आज़म गेट क्रैश करके उनसे मिलने के लिए ऑलमोस्ट गए और बड़ी पुरतपाक अंदाज में उनसे मिले भी और उनसे गुफ्तगू की। और बस वही होता है कि आप हमसे जितने नाराज़ हो जाएँ, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट इस तरह की वहाँ पर गुफ्तगू भी हुई। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर मैंने जिस तरह आपसे पूछा, हुकूमत दिन ब दिन मजबूत होती दिखाई दे रही है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी से भी अहम तरीन मुलाकात हुई है वजीर आज़म की। इन ऑप्टिक्स के हवाले से बहैसियत एक वकील भी, आपको लगता है कि दिस वोंट गो डाउन वेरी वेल? देखिए, अ लॉट ऑफ थिंग्स डोंट गो डाउन वेल। जब एक पावर स्कीम के अंदर कुछ चीजें हो रही हों तो वो एसेंशियली बहुत से लोगों के साथ नहीं ठीक बैठ रही होती। लेकिन देखिए, ये निज़ाम ना सिर्फ ये बना है, इस निज़ाम ने फिर एक सुपर लेयर क्रिएट की है गवर्नमेंट के इर्द-गिर्द और अपने इर्द-गिर्द, जिसमें उसने प्रॉपर इंसुलेशन दी है। अगर आप उसको पिक्चर कर सकें, तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि इस निज़ाम ने जब अपनी जड़ें बड़ी मजबूत की हैं, ये हवा में लटकता हुआ निज़ाम नहीं है। लिहाजा आपको नजर आ रहा होगा कि ना सिर्फ एक साइड पर कि जी अदालती मामलात, फिर 26वीं आईनी तरमीम, फिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के अंदर एग्जीक्यूटिव की इनग्रेस। सो अ लॉट हैज हैपेंड इन द पास्ट 6 मंथ्स, आई वुड से। और अगर आप यकम अक्टूबर के बाद से देखें तो चीजों की एक नई डायरेक्शन मिली है। None of this is सो about उस to change or reverse anytime soon. वेल, आई डोंट सी दैट हैपनिंग ऑनेस्टली। मुझे तो नजर नहीं आता, अनलेस कोई दुनिया में कोई तलातुम आ जाए, हर चीज उलट पुलट हो जाए। उसके बारे में तो मैं आम आदमी हूं, मैं तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, जो अल्लाह को मंजूर हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है और खबर भी ये है कि दिस इज गोइंग टू स्टे, और जो भी यहाँ पर मामलात हैं वो ऐसे ही चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार संभाले 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, जहां एक तरफ तहरीक इंसाफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इमरान खान के हक में बयान देने या फ़ोन कॉल का इंतजार कर रही है, वहीं साबिक सदर आरिफ अलवी के जरिए अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकातें करके इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। ऐसे में ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तानी हुकूमत से पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है, जिसमें अमरीकी इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर नताली बेकर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें नताली बेकर ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से ट्रंप इंतजामिया का पैगाम पहुंचाया है। दोनों मुमालिक के दरमियान राब्ता एक ऐसे वक्त में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय स्कॉलर एस पाल कपूर को जनूबी और वस्ती एशिया के लिए मुआवने वज़ीर ख़ारजा तैनात कर दिया है।